बस 7 ही महीने गुजरे हैं कि कांग्रेस आप साथ साथ थे, एक ही मन से नारे लगा रहे थे, बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। लेकिन दिल्ली चुनाव ने तस्वीर बदल दी है। ना दोस्ती रही, ना गठजोड़ रहा, इंडिया गठबंधन में भी दरारें दिखने लगी हैं। कहां तो विपक्ष के सारे नेता एक साथ थे, एक ही मंच पर राहुल गांधी और केजरीवाल हुआ करते थे। जब राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता गई थी तो आप नेता भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे थे। बस 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव में साथ साथ वोट भी मांग रहे थे, लेकिन 7 महीने में सब बदल गया। अब दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग रास्ता पकड़ चुके हैं। कांग्रेस आपको कोस रही है, बीजेपी वाले अंदाज में ही हमला बोल रही है, तो आप कांग्रेस को घमंडी बता रही है। कांग्रेस नेता को बीजेपी का एजेंट करार दे रही है। ऐसा है, कोई समर्थन करना चाहता नहीं करना चाहता है, वो इररिलेवेंट है यहाँ। ठीक है, जिस व्यक्ति को लगता है कि शराब घोटाले में उसको पैसा नहीं मिला है, वो ये सब कह रहे होंगे, उनसे कहिए महाराष्ट्र में जिता दे फिर आम आदमी को। खुद क्यों लड़ रहे थे चुनाव? इतने अच्छे नेता हैं तो इस गठबंधन में इनको प्रोजेक्ट करते ना कि दिल्ली में तो ये मुख्यमंत्री बने नहीं, वहां बन जाते। चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तलखी सिर्फ आप और कांग्रेस में ही नहीं आई, बल्कि इंडिया गठबंधन भी बढ़ गया। दिल्ली की जंग में इंडिया गठबंधन के साथियों ने कमजोर कांग्रेस को किनारे कर दिया, आपको गले लगा लिया। फिर चाहे अखिलेश यादव हों या फिर ममता बनर्जी, समर्थन देने वालों की लिस्ट में उद्धव ठाकरे भी शामिल हो गए। कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित तो आक्रामक रुख बनाए हुए हैं, लेकिन पार्टी का जोश ठंडा है। कोई बड़ा नेता अब तक दिल्ली के प्रचार में नहीं आया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने तो ये कह डाला, केजरीवाल जीत जाएंगे। ये बात संदीप दीक्षित को चुभ गई। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। आप उनसे कहो आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए दिल्ली से लड़ लें, आ जाए। अगर उनको इतना पसंद है तो आ जाए, दिल्ली में लड़ लें। 2008 में 40% वोट पाने वाली कांग्रेस दिल्ली में 2020 में घटकर 4% हो गई और कांग्रेस का 36% वोट खींचकर 2013 में 30% वोट से सियासत शुरू करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2020 में 54% तक पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली में चौका मारना है तो कांग्रेस के हाथ में वापस वोट का मौका नहीं जाने देना होगा। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। और हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को केजरीवाल ने बीजेपी का मोहरा बता दिया है। चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर 1 कदम चल तो वो 1 कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आ तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। संदीप दीक्षित ही आक्रामक हैं। आज तक से खास बातचीत उन्होंने हमलों की बौछार कर दी। प्रश्न पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कह रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। आप उनसे कहो आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए।
दिल्ली से लड़ लें, आ जाएं। अगर उनको इतना पसंद है तो आ जाएं, दिल्ली में लड़ लें। आप उन कांग्रेस के नेताओं को कहेंगे कि अभी ना समर्थन करें अरविंद केजरीवाल को? ऐसा है, कोई समर्थन करना चाहता नहीं करना चाहता है, वो इररिलेवेंट है यहाँ। ठीक है, जिस व्यक्ति को लगता है कि शराब घोटाले में उसको पैसा नहीं मिला है, वो ये सब कह रहे होंगे। उनसे कहिए महाराष्ट्र में जिता दे फिर आम आदमी को। खुद क्यों लड़ रहे थे चुनाव? इतने अच्छे नेता हैं तो इस गठबंधन में इनको प्रोजेक्ट करते ना, क्योंकि दिल्ली में तो ये मुख्यमंत्री बने नहीं, वहां बन जाते। तो समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का कोई यहाँ पर वोटर नहीं है, ना ही कोई वर्चस्व है। इस तरह की बातें कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है। कैमरामैन मनीष बिलोड़ी के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं, अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं। सबसे पहले मौसमी, आपका ही रुख करते हुए, अब जो संदीप दीक्षित बात कर रहे हैं ना, उसमें बड़ा दम है, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही जीतेंगे, तो जाहिर तौर पर ये कन्वीनियंस और कन्वीनिबिलिटी जो होती है ना, वो राजनीति में हमेशा हावी रहती है। अब चाहे आपकी गठबंधन ही हो, अलग अलग राज्यों में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी का सपोर्ट करते हैं और कहीं पर अलग हो जाते हैं। तो यही संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि आपको अगर इतने ही अच्छे लगते हैं केजरीवाल, तो उनको महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा देते।